अनुमान है कि एच नलेदी नमूने औसतन 183.6 सेमी के आसपास थे और उनका वजन 29.7 किलोग्राम था। यह शरीर द्रव्यमान आमतौर पर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और होमो प्रजातियों में देखी जाने वाली चीजों के बीच का है। अन्य होमो की तरह नर और मादा एच नलेदी संभवतः एक ही आकार के थे। नर मादाओं की तुलना में औसतन लगभग 20% बड़े थे। एक किशोर नमूना DH7MH1 और तुर्काना बॉय के तेज वानर जैसे प्रक्षेप वक्र के समान विकास दर के साथ कंकाल रूप से सुसंगत है। क्योंकि दांतों का विकास आधुनिक मनुष्यों के समान ही है, धीमी परिपक्वता दर पूरी तरह से प्रश्न से बाहर नहीं है। तेज विकास दर का उपयोग करते हुए DH7 8 वर्ष की आयु में मर जाता, लेकिन धीमी वृद्धि दर का उपयोग करते हुए DH7 11 वर्ष की आयु में मर जाता। रीढ़ की हड्डी के संबंध में केवल 10वीं और 11वीं वक्षीय कशेरुक संभवतः एक ही व्यक्ति से संरक्षित हैं, जो आनुपातिक रूप से समकालीन होमो के समान है, हालांकि किसी भी होमिनिन का सबसे छोटा रिकॉर्ड है। कशेरुका की 2 अनुप्रस्थ प्रक्रियाएं जो तिरछे निकली हुई हैं निएंडरथल के समान है। आधुनिक मानव निएंडरथल और HI के समान भीतर की तंत्रिका नहरें आनुपातिक रूप से बड़ी हैं। जॉर्जिकस 11वीं पसली ए एफ्रेंसिस की तरह सीधी है और 12वीं पसली निएंडरथल की तरह क्रॉस सेक्शन में मजबूत है। निएंडरथल की तरह ऐसा प्रतीत होता है कि 12वीं पसली ने ऊपर मजबूत इंटरकोस्टल मांसपेशियों और नीचे एक मजबूत क्वाड्रेटस लुम्बोरम मांसपेशी का समर्थन किया है। निएंडरथल के विपरीत डायाफ्राम से उनका लगाव कमजोर था। कुल मिलाकर यह एच नलेडी नमूना अन्य होमो प्रजातियों की तुलना में छोटे आकार का प्रतीत होता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह एकल नमूना प्रजाति का प्रतिनिधि है या नहीं। कंधे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन के समान होते हैं। कंधे का ब्लेड पीठ पर ऊंचा और मध्य रेखा से दूर स्थित होता है। हंसली छोटी होती है और कंधे का मरोड़ बहुत कम या कोई नहीं होता है। ऊंचे कंधे और हंसली की हड्डियां एक संकीर्ण छाती का संकेत देती हैं। श्रोणी और पैरों की विशेषताएं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की याद दिलाती हैं, जिनमें पूर्ववर्ती रूप से संकुचित ऊरु गर्दन, मध्य पार्श्व रूप से संकुचित टिबिया और कुछ हद तक गोलाकार रेशेदार गर्दन शामिल हैं, जो चौड़े पेट का संकेत देता है। यह संयोजन H इरेक्टस और वंशजों के विपरीत H नलेदी में चलने वाले कुशल सहन शक्ति को रोक देगा। इसके बजाय H नलेदी अधिक वृक्षीय प्रतीत होता है।